ऐसे लोकेशन में अक्सर हम ऐसा होता था कि इस पेंडेमिक से पहले हम इंडिया के बाहर चले जाते हैं शूट करने के लिए, लेकिन इस पेंडेमिक में हमें पता चला कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इतने अच्छे लोकेशंस हैं कि मुझे कोई अगर ऐसा लगता है कि नहीं पहचानता तो मुझे मेरे अंदर में एक जज्बा आता है कि यार ये नहीं पहचानता, मुझे और अच्छा काम करना है ताकि मुझे हर हिंदुस्तान का एक एक आदमी पहचाने और एक एक आदमी मुझे प्यार करे, रेस्पेक्ट करे। चैलेंजिंग तब होता है जब आप घर पे बैठे हुए थे और आप वीडियोस देख रहे थे और हम सभी को लग रहा था कि बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। एक्चुअली हम पहले दोस्त ही थे, हम एक कॉन्टेस्ट में मिले थे, मैं और देवीना, जहाँ पे हमें एक्टर बनना था, वहां से दोस्ती हुई। तो आज भी हम दोस्ती हैं, हमें लगता नहीं है कि यू नो एक होता है कि शादी होगी तो यार आज से आप मेरी बीवी हो और मैं पति हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ऐसे शख्स मौजूद ने जिन्होंने ना अपने गीत के नाल बहुत कमाल पाई हुई है ते फिलहाल इनसे सब कुछ जानेंगे कि इनके प्यार की क्या कहानी है, इनकी जिंदगी के लव ट्रायंगल क्या है। मेरे साथ कशिश शरीन और गुरमीत चौधरी, वेलकम टू ABP। थैंक यू सो मच। पहला की हाल चाल है? पंजाबी किनू किनू समझ आती है? समझ आती है, बोलनी नहीं आती। हम सभी समझ सकते हैं, बोल नहीं पाएंगे। या गुरमीत, मैं थोड़ी तो एक्सपेक्ट की थी गुरमीत नु मैनू ए फीलिंग आउंदी सी गुरमीत नु थोड़ी थोड़ी पंजाबी, गुरमीत बोल लेने थोड़ी थोड़ी पंजाबी। नाले कल्ले कल्ले चले हो। अच्छा वेल ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ है, लेकिन एक गल है कि ओनी पंजाबी सारे ने आती जिन्नी गाणियां दे विच वजदी है। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, लो जो ये गाना है जो वेल रिसीव हुआ है आते ही, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरमीत, था उम्मीद क्योंकि आपका पहले भी एक गाना बहुत सुपर हिट रहा था, उसके बाद अब ये फिर से एक गाना मिला है जिसने कमाल कर दिया, क्या फीलिंग थी पहले तो ये बताओ, और रिस्पॉन्स कैसा कैसा आया? आउटस्टैंडिंग यार, अगर हम इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अगर वो चल पड़े, लोगों को पसंद आए, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरे पास मैसेज आया 20 मिलियन हो चुका है। वाओ। तो गाइस कांग्रेचुलेशंस। इतने कम टाइम में 20 मिलियन व्यूज होना, ये क्योंकि मैं जानता हूँ होता नहीं है, और हमने एक्चुअली डेढ़ दिन हुआ है मुश्किल से, शायद 2 दिन हुआ है, 2 दिन हो गए, 1.5 दिन हुआ है, उसमें हमने 20 मिलियन व्यूज हमें आ गया है। एंड ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और गर्ल्स, तुम लोगों, एक लड़का और तुम दोनों है, एक और लड़का था, एक चली गई। शरीन, तुम्हें शर्म नहीं आई धोखा देते हुए लड़के को यार? नहीं, एक्चुअली मैंने धोखा दिया ही नहीं, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये मुझे बचपन से चाहता है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो उसे फ्रेंड मानती थी। सो आई डिडंट इवन नो दैट ही लव्स मी सो मच। सो अभी अचानक से मेरी शादी में आ गया और कहता है कि ये क्या कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि अभी तक बचपन की बातें लेकर बैठा है। अच्छा। आई नेवर लव्ड हिम ओनली, ही वाज अ फ्रेंड टू मी। देखो यार कितना बुरा हो रहा गुरमीत तुम्हारे साथ के, है ना? सच में। और क्या, सच में ये तो मेरी रियल लाइफ की कहानी हो गई है। सीरियसली मैं ऐसे प्यार करता, बोल ही नहीं पाता था, सामने वाले को पता ही नहीं चला, और जब तक बताया तो किसी और से प्यार हो गया। तो अभी क्या वही एक्चुअली, इसलिए इमोशंस इतने निकल पाए मेरे गानों में। तो गुरमीत, ये रियल में हुआ है ऐसा आपके साथ? हाँ, हम लोग अभी सारी इंटरव्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये होता है, ये अक्सर ऐसा होता है कि हम बचपन में ऐसा होता है, क्योंकि हम सभी थोड़े शर्माते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं। तो मैं किसी से प्यार करता था और मेरा एक फ्रेंड को मैंने बोला, क्योंकि मैं ज्यादा सामने नहीं आ पाता था, मुझे शर्म आती थी, तो उनकी सारी हेल्प मैं करता था। अब जब मौका मिला, तब जब मैंने प्रपोज किया तो पता चला, उन्होंने बोला कि आपका जो फ्रेंड है उससे मुझे प्यार है। तो ये होता है, ये सारी चीजें हो चुकी है, तो दिल टूटता है ना जब, तब ऐसे एक्सप्रेशंस निकलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो सारी सिंपैथी है ना, इस गाने की जो सिंपैथी है वो कशिश लेकर गई है। क्यों कशिश, फीलिंग वैसी वाली नहीं आई कि एंड में लाइमलाइट मैं लेके जा रही हूँ? कशिश ने इंतजार किया कि बेटा शादी हो जाने दे। देखो मैंने विक्टिम को सहारा दिया, तो मुझे लग रही सिंपैथाइज करा। लड़के स्पेशली इतने खुश होते हैं कि वाह क्या लड़की है क्या। और कशिश और एंड में पता लगा कशिश वो लड़की थी जो झाड़ियों के पीछे छुप छुप के सबको देख रही होती थी। छुप के देखती थी, बताओ यार। और यहाँ पे भी झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, जब बारात जा रही थी, इतने लोग वहां पे भी झाड़ियों में छुपी हुई थी कशिश। और उसके बाद एंड में जब सब निकले तब कशिश आ गई थी। गाइस, लाइक जिस तरह का माहौल है, वैसे लाइक शूटिंग कैसी रही गाने की? लाइक कहाँ पे इसको फिल्माया आप लोगों ने?
हम लोगों ने देहरादून में शूट किया और मसूरी में शूट किया। मेरे लिए तो मैं पहली बार वहां पे गया हूँ मसूरी में। आउटस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि इतनी प्यारी जगह है वहां पे दुबई, क्योंकि लॉकडाउन में हम शूट कर रहे थे, पेंडेमिक था तो इसीलिए वापस भाग के आना पड़ा। लेकिन ऐसे लोकेशन में अक्सर हम ऐसा होता था कि इस पेंडेमिक से पहले हम इंडिया के बाहर चले जाते हैं शूट करने के लिए, लेकिन इस पेंडेमिक में हमें पता चला कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इतने अच्छे लोकेशंस हैं, उसमें से मसूरी है। बिल्कुल। और मैं शरीन और कशिश दोनों से जानना चाहूंगा कि गुरमीत गाने में थे, राइट? तो गुरमीत के आसपास दोनों को परफॉर्म करना था। ये सीनियर जूनियर वाला जो सीन होता है, ये गानों की शूटिंग के दौरान भी रहता है कि अरे ये सीनियर एक्टर आ रहे हैं, ये बहुत काम करके आ रहे हैं, तो ऐसा वाला माहौल रहता है कभी कभी? Of course, अंदर से फीलिंग रहती है कि of course he is such a known actor and you know he is such a good actor. लेकिन जब हमने शूट करना स्टार्ट किया, he made us feel like कि okay, you know we like more like friends and working together and so comfortable and being so supportive. So ये क्वालिटी अगर किसी में हो तो काम करने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। और तो वो डर निकल गया ऑटोमेटिकली। क्या बात है। शरीन, आपके साथ? Right, the same experience because Gurmeet made us feel very very comfortable. He was very cooperative. जहाँ पे हम नहीं भी कर पा रहे थे, अगर थोड़ा सा भी नर्वस था, जैसे रोमांटिक सीन थे, he just actually relaxed and he made me feel very very comfortable. क्या बात है। This is very important for a co-star, right? गुरमीत, 500 रुपए बनते हैं, लड़कियों से तारीफ करवा दी मैंने यार। अरे 500 रुपए इतने ज्यादा दे दिया। हाँ यार, क्या करें। वैसे गुरमीत एक टाइम था, आपने वो टाइम अपने करियर में देखा है जब आप नेशनल क्रश माने जाते थे। अब भी हो बहुत सारे लोग जिन्होंने जो आज भी माना जाता हूँ। हाँ, ऐसी बात नहीं। ऐसी स्टॉकिंग क्या थी उस टाइम की जो अभी तक नहीं भूलते गुरमीत, की यार मैंने वो टाइम देखा, उस टाइम में वो जो स्टॉकिंग आपने देखी होगी, जो सोशल मीडिया भी है या फिर रियल लाइफ स्टॉकिंग भी, उसके कुछ किस्से हैं आपके पास? इससे तो बहुत सारे हैं और यस, मुझे लगता है इसका श्रेय मैं टीवी को दूंगा, क्योंकि टीवी का इतना सारा ऑडियंस होता है। हम सभी को समझना चाहिए कि टीवी का ऑडियंस काफी होता है और वो आपको एक फैमिली की तरह प्यार करते हैं। तो एक्चुअली 4-5 साल का स्ट्रगल भी रहा जब तक एक अच्छा शुरुआत ना हुआ। और जब शुरुआत हुई, कहते हैं कि वो स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप उस स्ट्रगल में आप सीखते हो वहां पे। और वहां से उसके बाद मुझे रामायण मिला और गीत और पुनर्विवाह और देन झलक। तो टीवी में मेरा बहुत साथ रहा। कम टाइम में मैंने बहुत कुछ अचीव कर पाया, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये सब पॉसिबल है मेरे फैंस की बदौलत, क्योंकि वो मुझे एक फैमिली की तरह समझते हैं और जब भी वो होता है वो हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए होते हैं। एंड सबसे अच्छी चैलेंजिंग की बात यह है कि काम करने के साथ साथ आपको और भी लोगों को जोड़ते रहना पड़ेगा। आपके वो फायर हमेशा रहना चाहिए कि मुझे और भी लोगों को जानना है। जब भी मुझे कोई अगर ऐसा लगता है कि नहीं पहचानता, तो मुझे मेरे अंदर में एक जज्बा आता है कि यार ये नहीं पहचानता, मुझे और अच्छा काम करना है, ताकि मुझे हर हिंदुस्तान का एक एक आदमी पहचाने और एक एक आदमी मुझे प्यार करे, रेस्पेक्ट करे। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे स्टोरीज है। आई मीन अभी इनफैक्ट अगर आपको मैं बोलूं तो अभी मैंने एक इंस्टा स्टोरी पे मैंने पोस्ट किया है। एक लेडी है, उनका नाम है सुशीला कारिया, वो 85 प्लस हैं जी, और वो मुझे रामायण के टाइम से वो मेरे फैन रही हैं। अब तो मैं उनको जानता हूँ। आप ये मानिए कि वो आज 85 इयर्स की हैं। और क्योंकि मैं इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर आप जिम नहीं जा सकते तो डांस करो, ये करो, वो करो, अपने आप को फिट रखो। वो 85 इयर्स की हैं, वो आज भी डांस प्रैक्टिस करती है, बिकॉज उन्होंने कहीं मेरा एक वीडियो देखा था कि डांस करना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, प्लस आप फिट भी रहते हो। वो आज भी करते हैं। जब 6 महीने पहले उनके नीज रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद भी हमारे गाने पे बेदर्दी पे उन्होंने डांस किया है। आई मीन मुझे लगता है कि ऐसे फैंस मैं बहुत लकी मानता हूँ और कि वो मुझे मोटिवेट करने लगे। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बट अपने आप को मैं बहुत ब्लेस मानता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, जब आप ये चीजें सब देखते हैं, सब लोग कशिश आपका जैसे करियर है, शरीन आपके करियर की अभी शुरुआती दौर में है, जब आप किसी सीनियर के साथ भी काम करते हैं, तब मन में ये रहता है कि यार कुछ वैसा अचीव करने के लिए अब किसी को आप दोनों लोग किसी को फॉलो करते हो मन से? So, पुराने टाइम में if I go back in the older times and I watch films, I really follow Madhubala. I think she was beautiful and उनकी film and acting I really love. In the recent times, yes, I have done an ad with Kareena Kapoor. So when I saw her and I could
be like, oh my God, I want to do this. I want to be like her. She's amazing. क्या बात है। और शरीन? करीना कपूर या ऑल टाइम फेवरेट। same here. मैंने भी काम किया है उनके साथ एंड शी इज सो स्वीट, सो डाउन टू अर्थ। और देखिए रियल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन मैं एड में उनका पति तो बना हूँ। सो करीना कपूर खान का पति बन के कैसा लगा गुरमीत? मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत जेलस हो गए थे, बहुत ही कि यार गुरमीत, और वो एड काफी 2 साल पहले मैंने किया था और मेरी ऑल टाइम वो फेवरेट रही हैं। एंड मैं जब झलक भी किया था और जब मैं शो करता था, वो अपनी फिल्म के प्रमोशन पे भी आई हैं। उनको मैं जानता, उनको मैं मिल चुका हूँ। एंड आपको मैं बताऊं, वो इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी एक्चुअली उनके सेट पे वो जब आती है तो एक एनर्जी रहती है सेट पे, मजा आता है काम करने में। तो उनको मैं जानता था, लेकिन साथ में काम करके भी मैं उनका फैन बन गया हूँ। क्या बात है। और शरीन, आपका फेवरेट कौन है फिर? किसको फॉलो करती हैं आप? I am a great fan of Priyanka Chopra. I think she's gone far quite आगे बढ़ गई है वो, बहुत आगे in a very less time. So I'm a great fan of her acting, of her as a person. You know, because जैसे गुरमीत बहुत सारा social work कर रहा है, वैसे even she has been doing a lot of social work for the society. बिल्कुल। So she's a very good human being apart from being a good actor. बिल्कुल। और एग्जैक्टली जो आपने अभी मेंशन भी किया। एंड गुरमीत, जिस तरह से आप इस पूरे पैंडेमिक में आए, तो पहले आपने प्लाज्मा के लिए हेल्प करने की बात करी, आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करे, आपने 2 हॉस्पिटल्स भी अनाउंस किए, तो ये कहाँ से आया एकदम से निकल के कि हाँ यार मुझे अब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अब ये समय आ गया कि आई ऑल्सो हैव टू स्टेप आउट एज अ हेल्पिंग हैंड? वेल देखिए, ये एक अचानक से ये चीज नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं हमेशा मैं कुछ ना कुछ करता आया हूँ, हमेशा से। क्योंकि ये आप एक बार मदद कर सकते हो, लेकिन बार बार वो आदत रहती नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत लोग 2 बार मदद करते फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ हमेशा करता रहा हूँ। और जब ये पैंडेमिक आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों की मदद के लिए अगर जहां तक भी हो सके एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और वहां से मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक खुद में भी एक से प्रॉमिस मैंने की कि खुद से कि अगर मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि मुझे करना है, आप लोगों की मदद करनी है जितना भी हो सके। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन अगर मेरे किसी कॉल करने से किसी की हेल्प हो सकती है तो व्हाई नॉट। और वहां से शुरुआत की और किसी एक की जान बचाने में हमें 3-3 घंटे लग जाते थे। और कभी काफी दफा ऐसे हुआ है कि किसी से बात की मैंने और वो अपनी माँ को बचाना चाहते थे, हमने उसका वीडियो देखा, फोटो देखा और उनके पास सिलेंडर में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था और वो भी मैंने माहौल देखा। और उसके बाद जब तक हमने दोबारा बात की तब तो वो रहे नहीं। तो इस टाइम पे मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और ताकत मिली, मुझे लगा कि मुझे और करना है और बहुत करना है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है हम एक्टर के पास एक सुपर पावर है, अगर हम इसको सही यूटिलाइज करें तो हम बहुत कुछ सोसाइटी में बदल सकते हैं। तो बस वही एक चीज है। और मैं हमेशा बहुत बड़ा फैन रहा हूँ अब्दुल कलाम का और महाभारत में कर्ण का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है तो समाज के लिए भी करते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप लोगों ने किया या आपकी देवीना की तरफ से किया गया, वो भी हमने देखा कि हर तरह से आप लोग आगे आए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम एक्टर्स के लिए भी था, खास करके टीवी एक्टर्स के लिए जो लगातार काम करते हैं वो फ्री नहीं बैठते हैं। ये 1.5 साल काम की तरफ से कैसा गया गुरमीत? देखिए, चैलेंजिंग तब होता है जब आप घर पे बैठे हुए थे और आप वीडियोस देख रहे थे और हम सभी को लग रहा था कि बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि हमने जो वीडियोस और विजुअल्स देखे वो बहुत ही खतरनाक थे। तो उस वक्त पे मुझे एक्चुअली मैं बच गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सारी चीजों में नहीं कूदा होता, अगर मैं इन सब चीजों में लोगों की हेल्प नहीं करता, तो शायद मैं भी बहुत डरा हुआ बैठा रहता कि पता नहीं अब मेरा भी क्या हो। क्योंकि हर किसी के साथ ये हो रहा था कि क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे आपको कोविड हो रहा था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इन्फेक्टेड हो ही सकते हो। तो या मुझे लगता है कि ये चीज अगर नहीं होती तो मैं अपने आप को शायद एक नया गुरमीत नहीं पहचान पाता। और आज उसके बदौलत मैंने गुरमीत चौधरी फाउंडेशन खोला है ताकि मैं लोगों की और मदद कर पाऊं। और या शूटिंग में तो फर्क जरूर पड़ा है क्योंकि शूटिंग बंद हो गई, कोई काम नहीं कर पा रहा था, सब घर पे बैठे हुए थे। और लकीली लेकिन उसी दौरान हमने बेदर्दी का शूट किया था देहरादून में। और मैं आपको बता दूं, जब मैं शूट कर रहा था
तो उस वक्त मैं शूटिंग के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहा था। तो मेरे लिए 24 घंटे का काम था। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं सोता था, क्योंकि सबको मैं कॉल कर रहा था, हेल्प कर रहा था, और उसके बाद सुबह 6 बजे का कॉल टाइम होता था। तो मैं नॉन स्टॉप शूटिंग में काम कर रहा था, और मैंने देखा कि मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ। तो ये एक नया गुरमीत को मैंने अपने आप को पहचाना। क्या बात है। और आई एम श्योर कि वो आपकी शूटिंग और कमाल और इजी इसलिए होती होगी, इन दोनों लड़कियों की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, सीरियसली, है ना? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों बहुत ही एनर्जेटिक है, दोनों आई मीन दे आर वेरी टैलेंटेड, काफी जोश है। आई थिंक ये जोश होना बहुत जरूरी है काम को लेके। आई थिंक दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने इनसे एक्चुअली बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आप हमेशा हर दिन सेट पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। कशिश से, शिरीन से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा था, और जब सब में फायर होता है ना, तो वो काम नजर आता है। आप देखिए हमारे गाने इसीलिए टॉप चार्ट पे है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा लाइक तंग करने वाला कौन था सेट पे? तुम तीनों में से तंग कौन करता था सेट पे? एक तो ब्रैट होता है यार सेट पे, कौन था वो? He is the brat. पहले ही हाथ उठा दिया। कैसे तंग करते पहले ही थे? हाथ उठा दिया। क्या He's होता the था? prankster, not the brat. Sorry. मुझे कोई किस्सा जानना है, कैसे किस को कैसे तंग किया गुरमीत ने? See, मेरे साथ तो प्रैंक किया है गुरमीत ने। ओके, क्या हुआ था? He said कि I make, मुझे बोला कि he and Altamas actually he started it. He said that Kashish you come live on Instagram and मैंने सुना कि तू बहुत स्पीच देती है और मोटिवेशनल बातें करती है। And he was on it till the time I was like मैं खुद कन्विंस हो गई थी एक टाइम के बाद कि have I ever done it? So yeah, that was fun. और डोंट टेल मी कि तुम लाइव जाके स्पीच देने लग गई। नहीं। और शरीन तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या जरा? लाइक मुझे लगता है शरीन हैज अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, यू नो, वो एक एज लेके निकल जाती होगी किसी भी प्रैंक से। है शरीन, ऐसा होता था? शिरीन को एक्चुअली इतना, ये दुल्हन बनी थी तो उसमें इतना मेकअप हेयर इतना होता था, क्योंकि इट्स वेरी टफ यार। आप जब दुल्हन का रोल, आई मीन जब आप मेकअप करते हो काफी टफ होता है, आपका हैवी ज्वेलरीज होते हैं, कपड़े होते हैं। तो मैं इनको जब भी देखता था ये मतलब तैयार हो रहे होते हैं और भागा दौड़ी चल रही थी, क्योंकि हमारे लिए तो क्या है, हमने टी शर्ट पहनना, हम लोग रेडी होके तैयार हो गए, ये तैयार हो रही थी और फिर ये चेंजेस, ऐसा चेंजेस वैसा कर रहे। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड यार, मतलब जोश के साथ काम करते रहना बहुत अच्छा। शिरीन ने एकदम बहुत अच्छे से निभाया। बिल्कुल, और वो दिल तोड़ के ना ऐसे गई है, फिर उसके बाद जोड़ने के लिए कशिश आई है। तुम देखो, तुम्हें लड़कियों ने संभाला है गुरमीत। अगर ये दो लड़कियां ना होती तो क्या होता तुम्हारा? मैं तो बच गया कि ये गई और वहां से कशिश झाड़ियों के बीच से आ गई। एक दिन भी नहीं रुका मेरे लिए, एक सेकंड ये लड़की शादी करके जा रही है एंड शी वांट्स कि तुम फिर भी रुको, है ना? क्योंकि हो सकता है कि एक दो दिन बाद मूड बदल जाए। उसके आगे का दिखाया नहीं इन लोगों ने। एक्चुअली हमारा जो वीडियो था, जो शूट हमने किया कि गाड़ी से निकलते हैं और कशिश आती है, हाथ करती है और दिखाते हैं कि सब कुछ सेटल हो गया है। फिर कट टू हमने शूट किया था कि गाड़ी आगे जाती है, रुक जाती है और शिरीन वापस निकलती है और भागते आ रही भागते आती है। उसके हाथ में नॉन चॉक है, वो बुर्शी वाला जो होता है, वो आती है और वो मारना स्टार्ट कर देती है। तो वो पता नहीं क्यों नहीं रखा। मेरा नहीं वो उसका रीजन मुझे पता है। इसकी शक्ल देखो, कशिश की शक्ल देखो, उनको इतना तरस आ गया वीडियो डायरेक्टर को, नहीं यार जाने दो। तो हमारे डायरेक्टर ने आशीष जी ने बोला कि नहीं, यहीं रहने देते हैं, यहीं तक रहते हैं। वैसे इस इनोसेंट से चेहरे का कशिश फायदा हुआ कभी आपको? बहुत फायदा होता है। नहीं, मैं हूँ इनोसेंट, ऐसा नहीं है। चेहरे पर है। लेकिन फायदा होता है, घर पे बहुत फायदा होता है। अच्छा, तो कैसे क्या फायदे होते हैं? पेरेंट्स जल्दी कन्विंस हो जाते हैं किसी गलती पे कि नहीं ये नहीं कर सकती, आई एम प्रीटी श्योर। क्या बात है। वैसे गुरमीत, लाइक जो पिछला साल रहा है, जिस तरह से आपको हमने देखा, आपकी एनिवर्सरी का भी जो टाइम था, आपकी जोड़ी नो डाउट वो हमारी वन ऑफ द फेवरेट जोड़ी है, ठीक है? तो जब एनिवर्सरी के दौरान हमारी टीम ने आपके साथ ट्रैवल भी किया था, तो अभी आगे और क्या क्या तमन्नाएं हैं जो आने वाले टाइम के लिए प्लान करी हुई हैं आपने? वो राम जो यात्रा थी वो बड़ी अच्छी लगी थी यार। हम दोनों दोस्त हैं। हाँ। एक्चुअली हम पहले दोस्त ही थे। हम एक कॉन्टेस्ट में मिले थे, मैं और देवीना, जहाँ पे हमें एक्टर बनना था।
वहां से दोस्ती हुई, तो आज भी हम दोस्ती हैं। हमें लगता नहीं है कि एक होता है कि शादी हो गई तो यार आज से आप मेरी बीवी हो और मैं पति हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर सोचूंगा तो 2 घंटा पड़ जाएगा मुझे। हम दोनों एकदम दोस्त हैं, हमारी बातचीत कभी खत्म नहीं होती है, हम सबसे छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। और ये अच्छी बात है कि दोस्ती रहना चाहिए। और हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब हम लोग अचानक ही प्लान करते हैं ये करना है, तुरंत हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो सोच है वो बहुत ही एकदम अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ भी है। बिल्कुल। और जिस तरह से देवीना आपको बुलाती है ना गुरु कह के, वो हमारा फेवरेट होता था। माय मॉम यूज्ड टू लव दैट। वैसे हम घर पे ऐसे गुरु हो नहीं, गुरु वही है। अच्छा, हाँ। वैसे कितनी पिटाई होती है आपकी रियल में? इसमें तो पिटाई दिख रही थी, वैसे रियल में कितनी पिटाई होती है गुरमीत आपकी? देखिए, मैं भी बहुत इनोसेंट टाइप का ही हूँ, तो मुझे घर में बहुत प्यार मिलता है। एक्चुअली बहुत ही बड़ा प्रैंक स्टार हूँ। मतलब मैं तो लोगों को परेशान कर देता हूँ, लेकिन जब मेरा चेहरा देखते लोग सोचते अरे यार ये नहीं कर सकता, ये बदमाशी नहीं करेगा, तो घर में इसलिए मैं बच जाता हूँ। क्या बात है। तो आने वाले टाइम में गुरमीत और क्या क्या लेके आ रहे हो फिर फैंस के लिए? क्या क्या तैयारियां हैं आगे की? बहुत ही एक्साइटिंग है ये साल, काफी एक्साइटिंग मेरे लिए रहा, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने मुझे हमेशा लगता है कि हर एक साल में एक फिल्म रिलीज होनी चाहिए, लोग देख पाए, विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर हम सभी लोग घर पे बैठे रहे, लेकिन इस साल ये काफी अच्छा रहा। जो प्लानिंग था, मेरी फिल्म द वाइफ रिलीज हो गई, मेरा गाना था बी बराक का, वो काफी पसंद आया लोगों को। और उसके बाद ये गाना, ये तो मतलब अब मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा गाना है हमारी लाइफ में, हमें मिला है, और वी आर वेरी लकी। और जो लाइनअप है, जो आगे का जो काम का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप, क्योंकि सेकंड वेव की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए, सभी घर पे डरे बैठे हुए थे, बट अभी कुछ 2-4 दिन से लोग काम पे निकल चुके हैं, अभी नरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सारी चीजें, थैंक गॉड जूम है हमारे साथ। बहुत इंटरेस्टिंग ये साल है, और होप करता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। और गर्ल्स, आपकी तरफ से अब हमें और कौन कौन से सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे? I'm doing a Telugu film, and after that I'm doing something on OTT as well. Oh, nice. हमें इंतजार रहेगा। शरीन? Yeah, even I am having talks of OTT. Maybe narration और meeting हो चुकी है, but let's see, keeping my fingers crossed. So yeah, something on OTT. बिल्कुल। ते गुरमीत, हुण तुसी छेती पंजाबी सिख के एक पंजाबी फिल्म भी कर लो यार। यार मैंने की थी एक्चुअली, जब मैं टीवी कर रहा था तो मुझे एक पंजाबी फिल्म मिली भी थी। अच्छा। मैंने शूटिंग भी की। एक्चुअली मेरी वो पहली फिल्म थी, मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था फिल्म का, और मैंने पंजाबी फिल्म भी किया, और काफी अच्छा हमने शूट किया, खत्म किया। लेकिन क्या है ना, जब नए प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो वो आपस में कुछ पंगा हो गया, कुछ तो हुआ, आई डोंट नो, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। लेकिन वो मेरी पंजाबी फिल्म थी, और एक और मैंने साइन भी कर ली थी पंजाबी, क्योंकि मेरा एक शो गीत था, उसमें मैं 3 महीने के लिए पंजाबी फिल्म मिलेगी, तो व्हाई नॉट, जरूर। क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि गुरमीत को पंजाबी फिल्म मिले, और गुरमीत अब पंजाबी में आए, और साथ में देवीना आए और वो अपनी बंगाली मारे, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। पंजाबी बंगाली मिक्स। बिल्कुल गाइस, थैंक यू सो मच। पंजाबी बंगाली मिक्स है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और कैसे टाइम निकला पता नहीं चला। जाने से पहले फैंस को और जो लोग आपके गानों को पसंद करें, क्या कहना चाहेंगे उनको? शरीन, Kashish, please. Gurmeet, we straight away look at you. What? हम आपको देखते हैं कि आप स्टार्ट करोगे। अच्छा, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सारे फैंस से यही कहना चाहेंगे कि ये गाना प्लीज देखें, सुने, और प्लस साथ में इसको देखें भी, क्योंकि ये गाना एक ऐसा गाना है जहाँ पे एक स्टोरी है, एक शॉर्ट फिल्म की तरह है, और बहुत ही अच्छे गाना है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं इसमें, आप जरूर देखें और सुने। क्या बात है। कशिश? मैं बोलना चाहूंगी कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया है, और इतने हमारे सॉन्ग को इतना हिट कराया है, तो प्लीज उसे देखिए और प्यार दीजिए, और ढेर सारे और दीजिए। क्या बात है। शरीन? क्या आई वुड डेफिनेटली टेल माय ऑडियंस कि आशिकों के गाना है, तो जितने लोगों ने चाइल्डहुड पे प्यार किया है, जितने लोग बिछड़ गए हैं, जितने लोग को प्यार है अभी, प्लीज गो एंड लिसन टू आवर सॉन्ग, एंड फिर से आप सुनिए, डेडिकेट कीजिए अपने लव्ड वंस को, एंड वैक्सीन जरूर लगाइए। क्या बात है। और जाने से पहले सुनाएगा कौन गाना मुझे? बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा पिछड़ा कि दोनों कशिश और शरीन कहाँ चले गए? सहारा मिला। गुरमीत,
ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है। आए अच्छा डायलॉग बोलिए। क्या बात है भाई, उसकी शादी में खलल ना डालो। ऐसा करो तुम यहाँ की शादी करा, भंगड़ा हम पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर।